नामुमकिन जैसी कोई भी चीज गरीब नहीं, कोई भी लकीर नहीं ऐसी जो कह दे तुझे तेरी तकदीर नहीं। अगर हुई तेरी हार तो मान ले ये बात, बंदा तू ही जिम्मेदार कोई और नहीं। कहते हैं गीत यही नए जमाने की है, देखो नई रीत यही जो कुछ पंजाबी में टिक टिक घड़ी कहंदी आ गया समा, उठ वी जवाना कुछ करके वखा, ले ले अपनी तू था ना अपना बना, एवें गड्डियां च घूम के तू जिंद ना गवा। असी भी है अपना आप बनाया, जीती जावी किवें बाजी साडे वीर ने सिखाया। ओए कुछ भी बोले रे दुनिया ने कह दे, ओ मैं कैसी सू मैं दमची तू मन कैसी तू दुनिया हिला दे, मिट्टी नू भी हथ लावा बन जाती सोना। So get your shine on people, come on now. I got it all, got a bling bling, don't have any crown, but करके लगाया पचीनी बेर होवे करी जा तू मेहनत, तेरी तेरी होनी बंदे तू खींचा। बाबा दा नाम चमका दे, साजा विछा जा तू दुनिया हिला दे, मिट्टी नू भी हथ लावा बन जाती सोना। So get your shine on people, come on now. I got it all, got a bling bling, don't have any crown, but still I'm a king, king, king. तुझे छेड़ने की तलब है, मछली वाला मर्द मर्दान की बेकलंक है, वानियत की शक्ल गर्मी से ज्यादा गरम मेरा कलम काम का वो आज जिसमें तेरा कल नहीं, क्या काम का वो काम जिसमें तू सफल नहीं बल नहीं। दिमाग की जरूरत तेरे भाई की हुकूमत, सच्चाई की ये सूरत। भागा शेरा शेर, भागा शेरा शेर, भागा शेरा शेर, सच्चाई की ये लहर हर मोहल्ले में के। तेरी कोशिशें ही कामयाब होंगी जब तेरी ये जिद आग होगी, फूंक देगी ना उम्मीदियां। नकली गुरूर उसको मसल कर, नकली वजूद उसको कुचल कर, जरा कम कर शाने गिरी कम कर। छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाल तकदीरां लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। सो तेरी मैं कसम यही खाऊंगा, कीते वादे आनू मना निभाऊंगा, तुझे हर बारी अपना बनाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। ये थी उनकी लाइफस्टाइल, बहुत ही खतरनाक। बीच में थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया तो दोस्त उसका कुछ नहीं कर सकते। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर को सुनने के लिए, बहुत ज्यादा स्पार्क आ चुका है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं कॉल करने जा रहा हूँ द वन एंड ओनली, सबके फेवरेट, द सिंह साहब द ग्रेट एंड हमारे आइकॉनिक मिस्टर प्रमोद सिंह सर को। सर हैप्पी वेलकम ऑन दी जूम स्टेज सर, हैप्पी वेलकम।
थैंक यू अतीश। यस यस, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अतीश, थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल एंड वेलकम टू ऑल फॉर इंडियाज बिगेस्ट वेबिनार। कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए क्योंकि कोरोना से लगभग निजात मिल चुकी है। बस गवर्नमेंट एडवाइजरी को फॉलो कीजिए। उम्मीद करता हूं जहां पे भी आप होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे एंड जो ये रिप्रेजेंटेशन टिल द बिगनिंग व्हाट आई सी ऑन अतीश, अमेजिंग होस्टिंग, ड्यूसॉफ्ट की पर्सनालिटी झलक रही है मुझे। व्हाट अमेजिंग कॉन्सेप्ट शेयर बाय शिवानी, कांग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। डियर बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज प्रमोद सिंह लाइव फ्रॉम अमरकंटका अनूपपुर। और जो इन्होंने वीडियो प्ले की, इट वाज सरप्राइज फॉर मी। मैं तो सोच रहा था जहां टेक्निकल एरर आ रही है, ऐसा करो इसको अवॉइड कर दो, नेक्स्ट टाइम देखेंगे जो भी होगा। बट टू बी फ्रैंक इट्स न्यू फॉर मी। थैंक यू भिलावे ब्रदर्स विच होस्ट। थैंक यू गुरुजी। जो प्रेजेंटेशन एक्चुअली शिवानी ने दी है, दिस वाज अमेजिंग एवरीवन। ये वही प्रेजेंटेशन है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली हुई है, इंक्लूडिंग टू मी। और आज इंडिया के अंदर एक बवाल, एक भूचाल सा, भौकाल जिसको बोलते हैं अमेजन नेटफ्लिक्स की भाषा में, वो खड़ा किया हुआ है। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं, इंडिया के अंदर जो क्रेज था, पहले इंडिया के अंदर एक क्रेज था एक समय में कि भाई जॉब इज द प्रोफेशन, कि सबसे बड़ी प्रोफेशन जॉब है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। पहले प्रोफेशन आया, एक समय था जब हरित क्रांति थी इंडिया के अंदर की। पहले तो फ्रीडम फाइटर्स थे, कि आजादी की क्रांति का प्रोफेशन थे, कि लड़ाई चल रही थी बिल्कुल क्रांतिकारी, कि देश को आजाद कराना है। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया कि भाई अब तो हरित क्रांति लेके आनी है, खेती वाला देश बनाना है पूरा। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल एज आया, अभी आईटी रेवोल्यूशन आया, कि जिसको देखो दिल्ली पुणे भाग रहा है जॉब करने के लिए, फॉरेन जा रहा है जॉब करने के लिए। अभी की डेट में जो क्रेज चल रहा है, वो चल रहा है सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग। और कपिल शर्मा उसमें कहीं पीछे नहीं है, हंसने हंसाने में। जी सर, क्रेज आ चुका है। लेकिन इन सबको अगर बीट कर रहा है आज के टाइम में, तो वो दैट इज अ डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन, जो इंडिया की आन बान जान शान बन चुका है। एक्चुअली इस प्रोफेशन की शुरुआत 1940 में यूएस से हुई थी, लेकिन इंडिया में जो इसकी शुरुआत है वो 1980 के अराउंड है। और 1996 से इसने इंडिया के अंदर भूचाल मचा के रखा हुआ है, धूम खड़ी किया हुआ है। लेट मी क्लियर फर्स्ट, दिस इज प्रमोद सिंह अगेन। I'm a mechanical engineer, 2013 पास आउट फ्रॉम भोपाल। मैं बेसिकली भोपाल में ही रहता हूं, लेकिन जैसा कि लॉकडाउन में आपके साथ हुआ, वो मेरे साथ भी हुआ। लॉकडाउन ने हमें एक जगह पे फिक्स कर दिया। अब हम कहीं ना आ सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। अपना जिला स्वर्ग हो गया हमारे लिए। वहीं घूमिए, वहीं रहिए, वहीं एंजॉय कीजिए। और वही मेरे साथ हुआ। मैं मेरी मैरिज के बिहाफ में अपने होम टाउन आया हुआ था। इत्तेफाक, कहते हैं लॉकडाउन में सबका नुकसान हुआ, मुझे तो ऐसा लगता है लॉकडाउन में फायदा हुआ। लॉकडाउन में मेरी शादी हुई, एक्सपेक्टेड था कि 10 से 15 हजार लोग आएंगे। थैंक यू गवर्नमेंट, 50 लोगों की परमिशन थी और 50 लोगों के साथ शादी निपटानी पड़ी। पैसे से लेकर सब कुछ बच गया। दैट इज द बिजनेस। तो लॉकडाउन में कुछ फायदा भी होता है यार। फिर लॉकडाउन में बहुत सारे फायदे हुए कि आप सब लोग अपने अपने घर पहुंच गए, घर के साथ प्रीशियस टाइम बिताने का मौका मिला आपको। पहली बार आपने देखा घर में किन चीजों की कमी है, कौन सी चीज ज्यादा है, घर वाले क्या उम्मीद करते हैं, बिजली का बिल कितना आता है, खाने पीने को क्या मिलता है, मोहल्ले में कितने दोस्त हैं, शहर में कितना बदलाव हो चुका है, कितनी बिल्डिंग बन गई, हम कितने गरीब हैं, हम कितने अमीर हैं, हमें क्या करना चाहिए, दोस्त क्या सोचते हैं, मोहल्ला क्या सोचता है। एक्चुअल में अभी फील हुआ जब अपन घर में गए। पहली बार ये महसूस हुआ लॉकडाउन में कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है और हम कर क्या रहे थे। एक्चुअली हम घर से बाहर जाके सब कुछ भूल चुके थे। स्कूल कॉलेज जॉब, स्कूल कॉलेज जॉब, दुकान में बैठना, बाहर जाना फिर आना, सब कुछ खत्म हो चुका था। बट इस कोरोना काल ने हमें हमारी फैमिली से, हमें हमारी सोसाइटी से बहुत करीब कर दिया। डियर बॉयज एंड गर्ल्स, आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं एक डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आज मुझे लगभग 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। ये मेरा 11th रनिंग ईयर है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जिस प्रोफेशन, जिस इंडस्ट्री, जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुन रहे हैं, उसने अपने 20 साल कंप्लीट कर लिए हैं और 21th ईयर में उसने अपना स्टेप किया हुआ है। एंड इट्स अ गुड न्यूज फॉर अस। आज आप एक ऐसे टाइम में सुन रहे हैं जहां बिल्कुल लाइफ चेंजिंग है। आज मैं देखता हूं मार्केट के अंदर की लोगों की अलग अलग मानसिकता है। मैंने जब ड्यूसॉफ्ट स्टार्ट किया था इस ग्रेट प्रोफेशन को, तो मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। 3 लोग मिलकर रूम शेयर करते थे। और उस 3 लोगों के बीच में मुझे जब ड्यूसॉफ्ट का कॉन्सेप्ट शेयर हुआ, मेरे दोस्तों को शेयर हुआ, हम तीनों की मानसिकता अलग थी।
मैंने पहली बार ड्यूस ऑफ कॉन्सेप्ट को देखकर बोला यार पार्ट टाइम में कुछ करना चाहिए, खर्चा पानी निकल जाएगा तो मजा आएगा। मेरे दोस्त को सोने से बड़ा प्यार था, कहता है भाई मैं तो जिंदगी में आराम से खुश हूं, मैं तो सोऊंगा खाऊंगा ऐश करूंगा, बस 4 साल मैंने काटना है। तीसरे दोस्त को किसी से कोई मतलब नहीं था, उसका ऐसा था कि भाई मेरे माँ बाप ने मेरे को पढ़ाई करने भेजा, मेरे को तो कुछ ना बोलो, बस आई नीड अ जॉब, दैट्स इट। मैंने देखा कि जिंदगी में हर चीज की मानसिकता अलग होती है। अगर आपके सामने एक महिला खड़ी हो, किसी के लिए वो उसकी माँ है, किसी के लिए वो उसकी वाइफ है, किसी के लिए वो उसकी बहन है, किसी के लिए वो कुछ है, किसी के लिए वो कुछ है। कैरेक्टर नहीं बदलता है, बस देखने का नजरिया बदल जाता है। सेम फॉर द ड्यूस ऑफ। आज शिवानी ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट किया। आप लोग जहां पे बैठे हैं, आज कई लोग महाराष्ट्र से मुझे सुन रहे हैं, कई मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं, कुछ लोग मुझे गुजरात या राजस्थान के कॉर्नर एरिया से सुन रहे हैं, कुछ छत्तीसगढ़ से आज लाइव है, 4-4 स्टेट 5-5 स्टेट के लोग सुन रहे हैं। लेकिन हर किसी की अपनी मानसिकता है, हर कोई अलग अलग मानसिकता में जीता है, हर व्यक्ति की अपनी एक सोच होती है। ड्यू सॉफ्ट एक करियर अपॉर्चुनिटी है। जब मुझे पहली बार मिली थी तो मेरे लिए एक सोच थी कि अगर मैंने ड्यू सॉफ्ट कर लिया तो मैं अपने मंथली एक्सपेंसेस को डील कर लूंगा, अपना करियर बना जाऊंगा। जॉब तो मैंने भी करनी ही थी आफ्टर इंजीनियरिंग, बट लाइफ कुछ चेंज हुई। मैं आज देखता हूं, मैंने अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप में एक मैसेज रीड किया और आई वाज सरप्राइज्ड। इंडिया में चल क्या रहा है आजकल? पहले था इंडिया में फॉग चल रहा है, आजकल इंडिया में चल रही है बेरोजगारी, आंदोलन, महंगाई और एक अच्छी शिक्षा की तलाश। जिसको देखे एक मुद्दा लेके बैठा हुआ है। आज अगर किसी बंदे से पूछो क्या करना है, भाई एक जॉब दिला दे, फिर उससे पूछो कि मजदूरी करेगा, कहता ना। दुकान खोलेगा ना। भाई ये कोई होटल में काम करेगा, नहीं। कपड़े की दुकान में काम करेगा, नहीं। तेरे बाप के पास जमीन है, बहुत जमीन है, खेती करेगा, कहता नहीं। कुछ करेगा, नहीं। फिर क्या करेगा? भाई जॉब दे दे। एक्सपीरियंस है, नहीं। तो फिर क्या है? भाई मेरे पास एमबीए की डिग्री है, बीबीए की डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, पॉलिटेक्निक की डिग्री है, आईटीआई की डिग्री है। डिग्री ठीक है, एक्सपीरियंस है कहीं का? हाँ, मेरे को फेसबुक चलाने का एक्सपीरियंस है, 5000 फॉलोवर है मेरे वहां पे। इंस्टा चलाने का एक्सपीरियंस है, 2000 फॉलोवर है मेरे वहां पे। फेसबुक में फोटो बहुत अच्छे से एडिट करके डाल सकता हूं। फोन पे लंबी लंबी घंटों बात कर सकता हूं। टिकटॉक पे अगर वीडियो बना दूं, बेचारा बंद हो गया, तो 1000 व्यू तो मेरे को 1 घंटे में मिल जाते थे। इतना मेरे को काम बहुत अच्छे से आता है। वो सब तो ठीक है, बट यू नीड अ जॉब। तेरे पास कोई एक्सपीरियंस है? कहता भाई वो नहीं है। तो भाई साहब, ऐसे लोगों को दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। टिकटॉक का मालिक जरूर बोलकर चला गया कि इंडिया में बेरोजगार ज्यादा है, इसीलिए मैंने टिकटॉक लॉन्च किया। भाई साहब, मैं तेरे को यहां से रिप्लाई दे रहा हूं, इंडिया में बेरोजगार के साथ साथ, फ्री लोगों के साथ साथ क्रेजी लोग भी ज्यादा है, जो अपनी जरूरत, अपनी शौक और अपनी जिम्मेदारियों के लिए सीरियस है, जो अपने माँ बाप के लिए सीरियस है, अपने घर के लिए सीरियस है। और ये सीरियसनेस कोरोना के दौर में और बढ़ी है, घर में समय बिताने के साथ और बढ़ी है। आज आदमी खेती नहीं करना चाहता, किसानी नहीं करना चाहता। एक और व्हाट्सएप में मैसेज चल रहा भयंकर कि साउथ इंडिया वालों को आईटी से फुर्सत नहीं है, जिसको देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना पड़ा है। बिहार और यूपी के लड़कों को आईएएस निकालने से फुर्सत नहीं है। राजस्थान वालों को डिफेंस की भर्ती से फुर्सत नहीं है। ईस्ट जोन वालों को स्पोर्ट्स से फुर्सत नहीं है। और एक हम ही लोग बैठे हुए हैं, जिसको युवा मोर्चा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, अभी इसकी रैली में जाना है, अभी ये आंदोलन करने जाना है, अभी दोस्त के साथ गप लड़ाने जाना है, अभी शाम को हुक्का पानी करने जाना है, अभी नजरें सेकने जाना है। इससे फुर्सत नहीं है। दोस्त प्रॉब्लम समझिए। प्रॉब्लम इज दैट कि हम फ्री बैठे हैं, इसलिए लोग हमें किसी भी तरीके से समझ बैठते हैं। इंजीनियरिंग की भाषा शैली में से निठल्ला बोलते हैं कि निठल्ला आदमी आ गया, ये इंजीनियरिंग की टोन है। बट दोस्त, प्राइवेट कंपनीज या एमएनसी तो बोलती है कि हमें एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, एक वेल क्वालिफाइड पर्सन चाहिए, जिसकी इंडिया में भारी कमी है। और अब तो पता नहीं स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे। पहले से इतने डिग्रीधारी हैं, आज 2-4 और डिग्रीधारी निकल जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा देश को? बट उस व्यक्ति को जरूर फर्क पड़ता है जो इंजीनियरिंग में एडमिशन, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, 10th 12th या पढ़ाई में स्टेप ही इसलिए रखा था क्योंकि उसे करियर चाहिए था। और मन को दुखी तब बहुत ज्यादा दुख होता है जब करियर नहीं बनता दिखता। जब हम ये न्यूज सुनते हैं आज तक चैनल में, इंडिया में 1 करोड़ नौकरी गई, दिल बेचारा रोता है, लेकिन हम किसी से बोल नहीं पाती। जैसे हम सुधीर शर्मा का हम वीडियो देखते हैं, डीएनए ऑन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, आज की शिक्षा नीति पे डीएनए, तो हमारा दिल रो पड़ता है कि हर वक्त 10-25 हजार लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जैसे ये पेपर वाले छापते हैं ना, 3
300 भर्ती के लिए 30 लाख फॉर्म भरे गए, तो मन में मन कसोटता है, काहे को पढ़ाई कर लिया यार, पढ़ाई कर लिया तो मजदूरी भी नहीं कर पा रहा हूं, वरना लोग बोलेंगे कि पॉलिटेक्निक वाला, ग्रेजुएशन वाला मजदूरी कर रहा है। काश अनपढ़ होता तो कम से कम 200-300 रुपए मजदूरी कर लेता, कि अनपढ़ हो तो वो भी कर लूंगा। दोस्त, आज बेरोजगार वो नहीं है, आज बेरोजगार वो नहीं है जिसने पढ़ाई नहीं की या जो 200-400 रुपए नहीं कमा पा रहा है। बेरोजगार तो वो है जिसने ज्यादा पढ़ाई कर ली है। छोटा मोटा काम करने में तकलीफ है कि अपन खेती नहीं करें, मैं किसी की दुकान में काम नहीं कर सकता, मैं मोबाइल नहीं बेच सकता, मैं तो वैकेंसी का इंतजार करूंगा, वो ज्यादा बेरोजगार है। और ये ये इंडिया का सर्वे है, सारे न्यूज चैनल का सर्वे है। और दोस्त, ये परेशानी का सबब बना हुआ है। बट यू शुड थैंक्स टू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यू शुड थैंक्स टू गवर्नमेंट। सन 2000 में डायरेक्ट सेलिंग ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत हुई। इंडिया का बिल्कुल बेहतरीन बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग आ चुका है, जिसने 18 साल से लेकर 60 साल की एज के लिए एक नया रोजगार सा जनरेट कर दिया है। आज जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट नौकरी में जाएं, जरूरी नहीं है आप प्राइवेट नौकरी में जाएं। आज से 10 साल पहले जब मैंने शुरू किया था तो इतनी बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इतना क्रेज नहीं था, इंटरनेट की इतनी स्पीड नहीं थी, जियो लॉन्च नहीं हुआ था, मुकेश अंबानी इतना मेहरबान नहीं था, कोई भी सोशल मीडिया में इतना फेमस नहीं था। तब बिगिनिंग फेज था 2011, 2010 और 2011 बिगिनिंग फेज में मैंने ड्यूसॉफ्ट करियर की शुरुआत की थी। ज्यादा कुछ नहीं पता था, सिर्फ इतना पता था इंजीनियरिंग करते करते अगर 5-10 हजार रुपए मिल जाए तो अपनी बल्ले बल्ले, बाइक का खर्चा निकल जाएगा, रूम का रेंट निकल जाएगा, और ये जो 2-4 टी शर्ट चाहिए शाम को रोले रप्पा दिखाने के लिए ये टी शर्ट मिल जाएगी। दैट्स इट। सिर्फ इस सोच से मैंने ड्यूसॉफ्ट स्टार्ट किया था। दैट्स इट, कुछ नहीं था मेरे पास। बट मुझे क्या पता था मेरे दिन बदल जाएंगे, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। 2013 में जब मैं इंजीनियरिंग करके निकला, 2013 when I have completed my engineering and entering for the MBA, मेरे सारे दोस्त जो भी निकले, कुछ वैकेंसी की तैयारी करने गए, कुछ गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी करने के लिए कोचिंग की ओर मूव हुए। और उस वक्त मैं थैंक्स कर रहा था वो ऊपर वाले को जिसने मुझे ड्यूसॉफ्ट कॉन्सेप्ट से रूबरू कराया। थैंक गॉड, मेरे पास भी डिग्री, मेरे दोस्त के पास भी डिग्री, मेरी डिग्री 70% की मैकेनिकल से, सारे लोग दिल्ली पुणे जा रहे थे। उस वक्त मैं जॉब की ओर नहीं मूव हुआ, मैं टेंशन फ्री था, बिकॉज मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं उस वक्त भी 15-20-25 हजार रुपए कमा रहा था। मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा था कि आज मैं उतना परेशान नहीं हूं जितना परेशान मेरे सीनियर्स या मेरे दोस्त हैं। पर मुझे क्या पता था मेरे दिन बदल जाएंगे। एक समय आया जब मैं इंजीनियरिंग करके निकला, जब जॉब की क्राइसिस बहुत ज्यादा थी इंडिया के अंदर। वो इनिशियल फेज था, आज तो मारामारी पड़ चुकी है, बहुत ज्यादा क्राइसिस था। उस वक्त डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे सपोर्ट किया। डायरेक्ट सेलिंग ड्यूसॉफ्ट के बारे में आपको 2 चीज बोलूंगा। अ सिंपल बिजनेस, अ वेरी सिंपल बिजनेस, कि स्टूडेंट होकर, जॉब प्रोफेशन में होकर, गार्जियन होकर, मैरिड वुमेन्स या कपल्स होकर, रिटायरमेंट पर्सन्स होकर, अगर आप घर बैठ के कोई काम करना चाहते हैं जो कोरोना प्रूफ हो, आपके काम को डिस्टर्ब ना करे, आपकी हेल्थ को इशू क्रिएट ना करे, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, देन यू शुड कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो आपको डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करनी चाहिए। एक सिंपल बिजनेस जो शिवानी मैडम ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया, एक एजुकेशन का पैकेज है जिसे आपको लोगों तक पहुंचाना है। बीच में ना कोई न्यूज चैनल होगा, ना कोई पत्रकारिता होगी, ना ही किसी प्रकार का कोई फ्लैक्स होगा, ना बैनर होगा, ना एडवर्टाइजमेंट होगा। आप ही हमारे आमिर खान हो, आप ही हमारे शाहरुख खान हो। ड्यूसॉफ्ट की एजुकेशन आप लीजिए, खुद उपयोग कीजिए और लोगों को इसके बारे में बताइए। जितने लोग आपसे संतुष्ट होंगे उसके बिहाफ में आपको इनकम जनरेट होगी। दैट इज माय बिजनेस। खासियत ये, 21वां रनिंग साल का एक्सपीरियंस, इंडिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की नंबर 1 लीडरशिप, इंडिया की नंबर 1 लीडरशिप, इंडिया का नंबर 1 प्रोडक्ट, और हाँ, एक सबसे ब्यूटी, एजुकेशन से जुड़ा हुआ काम। और समाज में जब भी कोई आदमी हेल्थ, स्वास्थ्य को लेकर, दवाई गोली को लेकर कोई काम करता है, जब भी कोई व्यक्ति शिक्षा को लेकर काम करता है, तो अपने आप सम्मान का हकदार हो जाता है। डियर, दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट। आज एजुकेशन के साथ एक बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी विद अ सिक्योरिटी, दैट इज अ ड्यूसॉफ्ट। 21 साल का बैकग्राउंड, इंडिया की नंबर 1 लीडरशिप, इंडिया की नंबर 1 ग्रोथ सेलिंग कंपनी, हाईएस्ट नंबर ऑफ पैकेज सेल आउट, 46 लाख एसोसिएशंस, और आज एक मैसिव फॉर्मेट, इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड जिसे देखकर लोग जी रहे हैं। दैट इज अ ड्यूसॉफ्ट। यू आर लकी, पहली बार आए हैं और उसी के बारे में आप सब जानकारी ले रहे हैं। दोस्त, 2016 में गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी जारी कर दी और मैं 2016 के पहले स्टार्ट किया था। मेरे पास नियम नहीं था। जब कोई मुझसे पूछता था व्हाट यू आर डूइंग, तो मुझे बताना पड़ता था मैं ड्यूसॉफ्ट कर रहा हूं।
जी हाँ, मैं बताता था कि मैं नेटवर्किंग कर रहा हूं, मैं एमएलएम कर रहा हूं, मैं फलाना ढिमका, जो जुबान में नाम आता था मैं बोल देता था। बट थैंक यू गवर्नमेंट, 2016 में डायरेक्ट सेलिंग का प्रोविजन आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। आज इंडिया के अंदर चाहे कोई 8वीं में हो, 10वीं में हो, 12वीं में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी उम्र का बंदा हो, कहीं पे भी रहता हो, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अगर बंदा अपने लिए, अपने हक के लिए और स्वरोजगार के लिए काम करना चाहता है तो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग को अप्रूव कर दिया 2016 से, कि आज इंडिया के हर प्रोफेशन का आदमी, चाहे वो एजुकेटेड हो, नॉन एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, मिडिल क्लास है, हाई क्लास है, लो मिडिल क्लास है, किसी भी कैटेगरी का कहीं पे भी रहता है, एज अ प्रोफेशन, किसी भी जाति धर्म का बंदा हो, डायरेक्ट सेलिंग को एज अ करियर कर सकता है। और 2019 में 4 चांद लग गए जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन हो गया। दैट मीन्स जैसे रेलवे एक प्रोफेशन है, जैसे बैंक एक प्रोफेशन है, जैसे सिंगिंग एक प्रोफेशन है। कुछ समय पहले की बात करता हूं, आज से कुछ समय पहले जब कोई अच्छा गाना गाता था, जब इंडियन आइडल नहीं था, जब सारेगामापा नहीं था, जब टीवी में शो नहीं आते थे, तो लोग गवैया बोलते थे कि गाने में भी कोई करियर, पढ़ाई में दिमाग लगा। जब कोई अच्छा डांस करता था, और जब रेमो डिसूजा शो लेकर नहीं आया था, जब लोग शक्ति को नहीं जानते थे, नोरा फतेह को नहीं जानते थे, धर्मेश को नहीं जानते थे, तब डांस कोई करियर नहीं था, लोग नचैया बोलते थे। दोस्त, टीवी शो के आने के बाद डांस भी एक प्रोफेशन है। अगर कोई अच्छा नाचता है, अच्छा गाता है, अच्छी एक्टिंग करता है, तो उसके माँ बाप बोलते हैं इसी में ट्राई कर, इसमें भी करियर है। आज से 10 साल पहले वहां करियर नहीं था। दोस्त, ट्रांसफॉर्म हो गई है दुनिया, आपको समझना पड़ेगा, दुनिया बदल चुकी है। पहले जिस रेस्टोरेंट में करियर था, आज उसकी जगह जोमेटो और स्विगी ने ले ली। आज रेस्टोरेंट में करियर नहीं है, खाने के बिजनेस में करियर है, लेकिन नाम उसका जोमेटो और स्विगी है। रेलवे का टिकट काउंटर आज मोबाइल एप्लीकेशन IRCTC में तब्दील हो चुका है। आज रेंट की जो कार थी, जो लोग ट्रांसपोर्ट का धंधा करते थे, आज वो ओला और उबर में कन्वर्ट हो चुका है। STD मोबाइल में कन्वर्ट हो चुका है। जो बल्ब हुआ करते थे 100 वाट के, आज वो LED बल्ब में कन्वर्ट हो गए हैं। पहले का रेडियो और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आज LCD और LED में कन्वर्ट हो चुका है। और पहले की प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब या कुछ भी काम कर लूंगा या खेती कर लूंगा, आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग में कन्वर्ट हो चुका है। कांग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दोस्त, रिफॉर्मिंग, ये चेंज हो चुका है। हाँ, आपके पास नया है। जैसे 5G आएगा तो लोगों के लिए नया होगा, जैसे ड्राइवरलेस कारें आएंगी तो लोगों के लिए नया होगा, जैसे हाईएस्ट स्पीड की ट्रेन आएगी तो लोगों के लिए नया होगा, जैसे हमारे पास नई नई डिवाइस आएगी तो लोगों के लिए नया होगा, जैसे रेमंड का कोरोना प्रूफ कपड़ा लोगों के लिए नया होगा, जैसे नई नई स्पोर्ट्स बाइकें और स्पोर्ट्स कार लोगों के लिए नया होगा। दोस्त, उसी प्रकार जब ये लोगों के बीच में आ जाएगा तो ये लोगों के लिए पुराना और प्रोफेशन बन जाएगा। कांग्रेचुलेशन, आज आपके लिए नया है, लेकिन इंडस्ट्री 20 साल पुरानी है। दोस्त, इंडस्ट्री 20 साल पुरानी है, आज 10 साल हो चुका है। जो एंकरिंग कर रहे हैं उन्हें 5 साल हो चुका है। जो आपके बीच में रेपुटेटेड 100 माइल के सरफराज कुरैशी और रविकांत भिलावे 7-7, 8-8 साल हो चुका है। आज आप जिस जगह में रहते हैं, जिसके घर में बैठ के बात कर रहे होंगे, जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया है, जिसने आपको कॉलिंग्स की है, जिसने आपको इस प्रोग्राम में स्पॉन्सर किया है, उसने अचीव किया है। जी हाँ, 2000 रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक कमाने का मौका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको देती है। और मैंने किया। आज से 10 साल पहले चालू किया था। 2016 तक तकरीबन इंडिया के अंदर जब मैं काम कर रहा था, मैं जब अपने स्टेट भोपाल और मध्य प्रदेश में काम कर रहा था, तो लगभग कुछ लोगों ने मेरे साथ काम किया, कुछ लोगों ने मेरे साथ काम नहीं किया। ज्यादातर जब मैं दोस्तों से मिलता था तो मुझे 2-3 चीजें मिलती थी कि यार नई फील्ड है, पता नहीं करियर बना नहीं बना। तो मैं उन्हें बोलता था, भाई साहब आज की डेट में जब आप अच्छे से इंडिया के अंदर सर्वे करोगे, जब इंडिया के अंदर आप देखोगे, तो आज की डेट में जो चीजें नई होती हैं वही रिफॉर्मिंग होती हैं। उसको ही पकड़ने से आदमी आगे बढ़ता है। डिसीजन तब नहीं लेना होता जब चीज चल चुकी होती है। डिसीजन तो तब लेना होता है जब चीज आने वाली होती है। मोबाइल की शॉप में आज से ज्यादा करियर 5 साल 10 साल पहले था, जब सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन नहीं था। इंडिया में नया नया कॉन्सेप्ट था। सिम बेचने और रिचार्ज करने का काम तब नया था जब पेटीएम नहीं आया था। STD PCO तब अच्छा था जब मोबाइल फोन नहीं आया था। दोस्त,
पेट्रोल पंप की बिक्री तब ज्यादा थी जब इंडिया में कम पेट्रोल पंप हुआ करते थे। प्रॉपर्टी ब्रोकरिंग का करियर तब ज्यादा था जब इंडिया में ये चीजें नई थी, और आईटी सेक्टर का प्रोफेशन तब था जब इंडिया में नया था। सेम फॉर दैट, अगर कोई समय से पहले चालू करता है, कहते आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदना चाहिए, जब तक पानी आएगा तब तक सब कुछ जल चुका होगा। आग लगने के पहले तैयारी करके रखो। करियर की शुरुआत 18 से 25 में कर देनी चाहिए। 30-40 के बाद तो आदमी सिर्फ किराना दुकान खोलने के लायक ही बचता है। दोस्त 18 से 25, 18 से 28, किसी ट्रेनर मोटिवेटर ने बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं या आप मिडिल क्लास हैं या आपकी जरूरत, शौक, जिम्मेदारियां समय से पूरी नहीं हुई, इसकी बात नहीं है क्योंकि आप 18 साल के हैं। लेकिन अगर जिंदगी के 28 साल में भी आप इसका रोना रोकर बैठे हैं, इसका रोना लेकर बैठे हैं, तो आपसे ज्यादा मूर्ख आदमी कोई नहीं है। क्योंकि जिंदगी ने आपको आपकी जवानी के और इस समाज में जीने और करने के 10 साल दिए, और जिसे जिंदगी बदलनी होती है वो पल भर में बदल लेता है। कहते हैं 10 साल 50 साल में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन उस 1 सेकंड में, उस 10 साल के अंदर किया हुआ काम और उस काम करने को लिया हुआ डिसीजन आदमी की जिंदगी बदल देता है। आज से 10 साल पहले डिसीजन लिया मैंने, इतना बड़ा करियर नहीं पता था, लेकिन जब 2016 में गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, फिर काम में रफ्तार, एक्सीलेटर आई। जब मैं दोस्तों से मिलता था, मैंने उन्हें प्लान बताया, काम किया। आई वुड लाइक टू शेयर एन इंटरेस्टिंग फैक्ट इन माई लाइफ। भोपाल में मैंने कुछ अपने दोस्तों को शेयर किया तो कुछ लोगों ने मेरे साथ बोला, यार नया काम है, तू बोल रहा तो चल चालू कर लेते हैं। लेकिन कुछ ने बोला, मैं यार पढ़ाई करने आया हूं, ट्रस्ट नहीं है। कुछ लोगों के पास फाइनेंस की प्रॉब्लम थी, क्योंकि 18 से 25 साल की एज में 10,000 रुपए इतना छोटा अमाउंट नहीं होता कि दे दे। कुछ लोगों ने अलग अलग चीजें बताई कि 4 साल बाद कर लेंगे। लेकिन आज मैं पलट कर देखता हूं तो दुनिया में कुछ भी काम चालू करो, पैसे से पहले आता है डिसीजन, कि आदमी को डिसीजन लेना पड़ता है। सबसे पहले, सबसे प्राइमरी थिंग। दोस्त, आज आदमी को शाम का अगर खर्चा भी निकालना है तो उसकी जेब में पैसा होना चाहिए। मैं बोलता हूं एक आदमी को पैदा होने से लेकर मरने तक के काम में पैसे की जरूरत पड़ती है। आज कोरोना है, कोरोना, और ड्यू सॉफ्ट स्टार्ट करने के लिए 10,000 रुपए चाहिए। कोरोना में मैं जो देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अंडर द टेबल टेबल के नीचे लिफाफा चल रहा है, अगर आपको बेड चाहिए तो। हॉस्पिटल वाले आपको बेड नहीं दे रहे हैं, भर्ती नहीं कर रहे हैं, टेस्टिंग जोरों पे चल रही है, क्वारंटाइन सेंटर में खड़ा किया जा रहा है। दोस्त, आज प्राइवेट हॉस्पिटल लाख रुपए पर डे का पैकेज बना के रखा हुआ है अगर किसी बंदे को कोरोना हो गया है तो। खुदा न खास्ता, हे भगवान किसी को मत देना, लेकिन अगर किसी को कोरोना हो जाता है या वायरल फीवर हो जाता है तो उस वक्त 10,000 नहीं, लाख रुपए डालना पड़ेगा जिंदगी बचाने के लिए। लाख रुपए बचाना पड़ेगा जिंदगी बचाने के लिए। दोस्त, जिंदगी बचाने के लिए, अपने हेल्थ के लिए जब आदमी को लाख रुपए का जुगाड़ करना पड़ सकता है, तो जिंदगी बचाने के लिए, उस लाख रुपए का अरेंजमेंट करने के लिए अगर 10,000 रुपए लगाना पड़े तो 10,000 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं होती। अमूमन 10,000 रुपए को अगर आप 365 दिन से भाग देंगे तो 27 रुपए डेली की इनकम होती है। मतलब आपको अगर ड्यू सॉफ्ट ज्वाइन करना है तो 27 रुपए डेली का गुल्लक में जोड़ना पड़ेगा, ये आपका खर्चा है। इतने में ड्यू सॉफ्ट ज्वाइन हो जाती है। दोस्त, डियर बॉयज एंड गर्ल्स, हम लोग हमेशा सुबह से लेकर शाम तक दोस्तों के साथ घूमने में, नए कपड़े खरीदने में, नए जूते खरीदने में, स्कूल कॉलेज की फीस में ना जाने कितनी बार 10,000 लगाते हैं, लेकिन कहीं हमको करियर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। हर जगह सिर्फ हमारा पैसा वेस्ट होता है या फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट होता है। लेकिन इन ड्यू सॉफ्ट इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हुआ है, कि अगर 10,000 रुपए में मेरे करियर के लिए लगाऊं, मेरे फ्यूचर के लिए लगाऊं, तो एट इंस्टेंट मैं तुरंत ही अपने लिए करियर अपॉर्चुनिटी गेन कर सकता हूं या मैं शुरुआत कर सकता हूं। रही बात काम की, तो दुनिया में एक कहावत है, अगर आदमी सीखने पे आ जाए और नहीं सीखने में आए, नहीं सीखने में आएगा, सीखना नहीं चाहेगा, तो साइकिल चलाते समय भी डांट टूट जाएंगे, और अगर सीखने पे आ जाए तो राफेल उड़ाना भी बहुत मुश्किल बात नहीं है, वो भी एक इंसान उड़ाता है। दोस्त, दुनिया में कोई भी काम सीखने पे चलता है। हमें किसी ने ABCD सिखाया तब हमें आई, हमें किसी ने इंग्लिश का फ्लुएंस सिखाया तब वो हमें आई, हमें किसी ने व्हीकल चलाना सिखाया तब हमें आई, हमें किसी ने राइटिंग पावर सिखाया तब हमें वो आया। एवरीवन, हमें बहुत सारी चीजें सिखाई गई हैं, चाहे वो कपड़े की बटन बंद करना हो, चाहे वो पैंट पहनना हो, चाहे वो खाना खाने का तरीका हो,
हर चीज सिखाई गई है और सेम चीज इस बिजनेस में होती है। यहाँ पे आपको सिखाया जाता है, बहुत सारा ट्रेनिंग मॉड्यूल है, लाइक आपको प्रेजेंटेशन स्किल सिखाई जाती है, बॉडी लैंग्वेज सिखाया जाता है। मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बहुत सारी चीजें शेयर कर रहा हूं। दोस्त, कॉन्सेंट्रेट होकर सुनने और समझने की कोशिश करना। अगर आप ड्यूस ऑफ कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं तो आप अपने लिए सिर्फ अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि आप अपने लिए भविष्य बना सकते हैं। कैसे? ड्यूस ऑफ से आप अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पर्सनालिटी सिखाई जाती है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्किल सिखाई जाती है, जिससे आपकी टोनिंग सुधरती है, जिससे आपकी वोकैब सुधरती है। यहाँ पे आपको फॉलो अप प्लान की प्रैक्टिस करवाई जाती है। यहाँ पे अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग मॉड्यूल होते हैं। यहाँ पे आपको लोगों से बात करना, डील करना, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों को फेस करना सिखाया जाता है, जिससे आपके अंदर स्किल का सुधार होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, जिससे आपके अंदर बॉडी लैंग्वेज सुधरती है, गेस्चर पोस्चर सुधरता है, आप वास्ट विजनरी पर्सन बनते हैं, आपके अंदर डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट दोनों की एफिशिएंसी, आपकी पावर बढ़ती है, और आप किसी भी चीज को लेकर इंडिपेंडेंटली आपके थॉट, आपकी सोच को लोगों के सामने रख सकते हैं। ये चीजें ड्यूसॉफ्ट देती है। और किसी भी जॉब को एक्सेप्ट करने के लिए, कहीं भी दुनिया में जॉब करने के लिए 80% की डिग्री हो या 40% की डिग्री हो या 90% का टॉपर हो, डिग्री के थ्रू आप गेट के अंदर घुसते हैं, लेकिन गेट के बाहर आने के लिए आपको अपने स्किल की जरूरत पड़ती है, जो ड्यूसॉफ्ट विद इन 1.5 ईयर ट्रेनिंग मॉड्यूल के थ्रू स्ट्रॉन्ग कर देती है। दिस इज द पावर ऑफ 10,000। ये 10,000 की ताकत। और कहते हैं पे सोने पे सुहागा, अगर खाने के साथ पनीर मिल जाए तो खाने का टेस्ट बढ़ जाता है। नॉनवेज प्रेमियों को नॉनवेज मिल जाए तो टेस्ट बढ़ जाता है। अगर मेरे को पढ़ाई के साथ साथ वैकल्पिक तौर पे कमाई मिल जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाती है। दोस्त, यहाँ पे विकल्प के तौर पे अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, और मैंने भी किया। इंजीनियरिंग लाइफ में अपने खर्चे के लिए आया हुआ था। 6 साल, शुरुआत के जो 6 साल थे, 6 साल के अंदर तकरीबन 7-8 जिले के अंदर 3-3.5 हजार लोगों का ग्रुप बना, और उस वक्त तक ड्यूसॉफ्ट ने मुझे 18-18.5 लाख रुपए दिए। जब मैं 2013 में निकला था तो मेरे पास उतना बड़ा करियर नहीं था, 20-25 हजार रुपए हर दूसरा आदमी कमा रहा था, हर व्यक्ति के पास आ रहा था। जितने लोगों की जॉब थी उनके पास आ रहा था, कहीं ना कहीं परिवार से आ रहा था। पैसे तो खेती वाला भी कमाता है, पैसे तो जॉब वाला भी कमाता है, लेकिन एक मैसिव अमाउंट एक कम उम्र में कमाना, ये बहुत कम लोग कमाते हैं। एक ज्वेलरी वाले की इनकम करोड़ों में होती है, लेकिन जब दादाजी उसी दुकान में बैठ जाते हैं और पापा जी बैठते हैं और जब तीसरी जनरेशन बेटा बैठता है तब वहां पे होती है। लेकिन 5 साल के अंदर अगर करियर अपॉर्चुनिटी किसी ने दी है तो वो इस डायरेक्ट सेलिंग ड्यूसॉफ्ट ने दी है। आज 10 साल के बाद मैं बड़े इजीली बोल सकता हूं इस प्रोफेशन के बारे में। आज 10 साल के अंदर पहले 6 साल में 3-3.5 हजार लोगों ने मेरा साथ दिया, लेकिन अगले 4 साल में मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म हुआ, बहुत बड़ा बदलाव हुआ। आज अगर मैं किसी जॉब में होता तो शायद मैं डिग्री के साथ 25-30 हजार रुपए की जॉब कर रहा होता, मैं दिल्ली में होता, पुणे में होता, मैं अकेले जॉब कर रहा होता, लेकिन मैं 25,000 लोगों के साथ काम नहीं कर रहा होता, जो कि आज मुझे ड्यूसॉफ्ट ने दिया। दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग की ये ब्यूटी है, ये खासियत है इस फील्ड की कि आप दुनिया में हर जगह सिर्फ अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं, इस इंडस्ट्री ड्यूसॉफ्ट के साथ काम करते हैं, तो आप अपने साथ साथ अपनी सारी फैमिली, अपने दोस्तों को भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। वो भी अर्निंग के हकदार बन सकते हैं, वो भी सीखने के हकदार बन सकते हैं। और मेरे साथ हुआ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो जो मेरे से संतुष्ट थे, मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स, वो मेरे साथ स्टार्ट किए, लेकिन जो मुझसे संतुष्ट नहीं थे, जो कलीग्स मेरे साथ काम नहीं करना चाह रहे थे, वो जॉब फील्ड में या घर में जाकर बैठ गए। आई डोंट नो, मैं ये नहीं जानता कि वो कहां है, वो क्या कर रहे, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, उन्हें ये बात पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि इस बिजनेस की ब्यूटी है कि जब आप इस बिजनेस में काम करते हैं तो आप सिर्फ पैसे से अंबानी अडानी नहीं बनते, लेकिन अपने दोस्तों के बीच में अच्छी छवि बना लेते हैं। यस सर। आपका काम सिर्फ एक ऑफिस के अंदर सीमित नहीं रहता है, हर जिला, हर स्टेट का व्यक्ति, जहां जहां आपका काम चलता है वहां वहां आपकी पहचान होती है। आपको सिर्फ 4 लोगों का ग्रुप नहीं पहचानता, जितने लोगों का आप ग्रुप बनाते हैं, और इंडिया के अंदर जो भी इस प्रोफेशन से जुड़ा होता है वो हर व्यक्ति आपको जानता है। अब आपको सोशल मीडिया में एडिट करके फोटो डालने की जरूरत नहीं है, आपको 100 लाइक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इस प्रोफेशन की बदौलत आपकी फोटो में ऑटोमेटिक 1000 लाइक पड़ते हैं। आपको डिमांड करने की जरूरत नहीं है, आपको एडिट करने की जरूरत नहीं है। आपका काम ही आपका ग्लैमर है, आपके काम से लोग आपको पहचानते हैं, ना कि आपके सोशल मीडिया से आपको लोग पहचानते हैं। दोस्त, दिस इज द पावर ऑफ ड्यूसॉफ्ट। यस, आई डिड, मैंने किया।
आज से 10 साल पहले चालू किया था तो इतना फेम नहीं था, इतना क्रेज नहीं था, जैसे सिंगिंग डांसिंग का नहीं था। लेकिन कहते हैं बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन के आने के बाद, शाहरुख खान, सलमान खान के आने के बाद, अक्षय कुमार के आने के बाद आदमी के अंदर बॉलीवुड में करियर है ये जाग गया। अगर ये एग्जाम्पल नहीं होते तो भी लोग ट्राई कर रहे थे। राजेश खन्ना था, बहुत सारे एक्टर थे, लेकिन इनके आने के बाद फ्यूचर बड़ा दिखने लग गया लोगों को, लोगों ने ज्यादा ट्राई किया। सचिन के पहले भी क्रिकेट खेली जाती थी, लेकिन सचिन के आने के बाद, विराट कोहली के आने के बाद, धोनी, सुरेश रैना, गंभीर गौतम के आने के बाद आज क्रिकेट में लोगों को ज्यादा बड़ा भविष्य नजर आता है। धर्मेश के नाचने के पहले क्या डांसर नहीं थे? प्रभुदेवा थे, बहुत बड़े थे, लेकिन रेमो डिसूजा के शो ने लोगों को डांस का क्रेज पैदा कर दिया। डांसिंग में लोगों को करियर दिखता है क्योंकि एग्जाम्पल है। पहले लोगों को बिजनेस में करियर नहीं दिखता था, लेकिन मुकेश अंबानी ने बिजनेस में करियर दिखाया, रतन टाटा ने बिजनेस में करियर दिखाया। लोगों को राजनीति में करियर नहीं दिखता था, लेकिन आज की राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, लोगों को वहां भी करियर दिखाया। वैसे ही पहले लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में करियर नहीं दिखता था, उन्हें लगता था जब तक जोड़ेंगे तब तक पैसा आएगा, पता नहीं काम चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन आज की डेट में जब से यूट्यूब में एक से एक मोटिवेशनल स्पीकर आ गए, मोहल्ले पड़ोस के लोग कमाने लग गए। जब से इंडिया के अंदर आशीष श्रीवास, सरफराज कुरैशी, रवि बेलावे, ऋषि बेलावे, बिट्टू बेलावे, भारत मेश्राम, अतीश, शिवानी, मयंक, तरुण और ना जाने कितने सारे लोग, दीक्षा, सविता, एक से एक सीनियर्स आ गए, तो लोगों को करियर दिखने लग गया। 20 साल के अंदर इंडिया में अगर सबसे ज्यादा किसी ने रोजगार दिए हैं और सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। आज इंडिया के अंदर सारे प्रोफेशन में मंदी आई। कोरोना में हर बिजनेस गिरा, खेती किसानी को नुकसान हुआ, इंडस्ट्री को नुकसान हुआ, नौकरी पेशा को नुकसान हुआ, लेकिन एक पेशा है जिसको कोई नुकसान नहीं हुआ, आज भी लोग पैसे कमा रहे हैं, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ड्यूसॉफ्ट का बिजनेस। यस सर, कोरोना प्रूफ है, मंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्वदेशी काम है, घर बैठ के काम है, आप अपने घर से इस्तेमाल कर सकते हो। और एक बात बता दूं, जिस 15-20 हजार रुपए का मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप पबजी खेला करते थे, जिससे आप मारियो का गेम खेलते थे, जिससे आप इंस्टा और फेसबुक चलाते हैं, अगर उसी 15 से 20 हजार के फोन का इस्तेमाल, उसी 15 से 20 हजार के फोन का इस्तेमाल, जिस घर में आप टीवी देखते हैं उसी घर में रह के अगर आपको करियर बनाना है, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो यही ड्यूसॉफ्ट आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि ये काम घर में बैठ के और घर से चलता है। आप इसे घर से सुन रहे हैं। डियर बॉयज एंड गर्ल्स, आपको शुरुआत करने की जरूरत है। याद रखिएगा, आज जैसा कि अतीश ने मुझे बताया कि कई लोगों की फैमिलीज इस प्रोजेक्ट को सुन रही है, उनके साथ बैठे हैं, कई लोगों के मम्मी पापा बैठे हैं, कई लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में बैठे होंगे, कई सारे कपल्स बैठे होंगे, कई लोग फ्यूचर में होने वाले अपने जुगाड़ और साथ में लोग बैठे होंगे, कई अपनी टीम के साथ बैठे होंगे, कई कोने में अकेले बैठे होंगे। अच्छा है, आपका नेचर, आपको मुबारक। लेकिन एक चीज तय है, जब भी आदमी किसी चीज को सुनता है, देखता है या करना चाहता है, तो वो अकेला नहीं सुनता है। आप हो सकता है इस विंडो में अकेले बैठे हो या साथ में बैठे हो, लेकिन आपके साथ माँ बाप की उम्मीदें भी इस प्रोग्राम को सुन रही हैं, आपकी जरूरत भी इस प्रोग्राम को सुन रही है, आपकी जिम्मेदारी भी इस प्रोग्राम को सुन रही है, आपका शौक भी इस प्रोग्राम को सुन रहा है। ये शौक और जिम्मेदारी क्या है, एक लाइन में बताता हूं दोस्त, समझने की कोशिश करना। व्हाई आई एम हियर, मैंने ड्यूसॉफ्ट को ही एज अ करियर क्यों चुना, मैं कहीं और क्यों नहीं गया। बहुत छोटा सा रीजन आपको बताता हूं, हिट कर जाए तो कमेंट्स देना, अपने आप को अप्रिशिएट करना। डियर, जब एक आदमी घर से बाहर सब्जी लेने जाता है ना, जब उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा सब्जी ले आना, दूध ले आना, फलाना ढिमका, और जब वो घर से बाहर निकलता है तो रास्ते में अगर उसके पास बाइक है, सबसे पहले अगर वो पैदल जा रहा है और कोई अच्छी बाइसिकल में निकल जाता है, गियर वाली साइकिल में, तो उसे अफसोस होता है कि काश मेरे पास ये होती। एक बार ख्याल आया ड्रीम का, मुझे गियर वाली साइकिल चाहिए। जब बाइसिकल से जाता है तो बगल से पल्सर निकलती है, तो दिमाग में ख्याल आता है कि मेरे पास भी ये बुलेट या पल्सर होनी चाहिए। ये दूसरा ड्रीम दिमाग में आया। जी सर जी। सब्जी लेते लेते सपना निकल गया, क्योंकि हमें पता है कि अभी सब्जी को भी हम ये बोल रहे हैं कि भैया 50 की चीज 40 में दे दे तो बुलेट ना आएगी, दिक्कत है। सपना निकल गया। वापस आते आते अगर बगल से कोई लग्जरी सी कार गुजर जाए, व्हाइट कलर की होंडा सिटी गुजर जाए,
किसी ने लग्जरी सिंबल 4 गोले वाली कार लेके गुजर गया, दैट मींस ऑडी चली गई, तो दिमाग में काश होती, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते वो ख्याल भी निकल गया। मतलब चाहिए तो था, वो जो चंद सेकंड के लिए दिमाग में ख्याल आता है ना, ये गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए थी, ये बाइक मेरे पास होनी चाहिए थी। जब हम मार्केट में जाते हैं और किसी शोरूम के बाहर जो कपड़े का कैटलॉग टंगा होता है, जो स्टैच्यू में एक मोनो बना होता है, जो कपड़े लगे होते हैं, दिमाग में आता है काश ये मुझे मिल जाए। जब हम के पास आईफोन देखते हैं या ओप्पो वीवो की नई सीरीज देखते हैं या किसी के पास एक लैपटॉप देखते हैं, तब हमारे ख्याल में आता है काश मेरे पास ये होता। जब दोस्तों के साथ बैठते हैं, पहले निकालने की बारी आती है और सामने वाले का पर्स नोटों से भरा होता है, वो 500 और 2000 गुलाबी गुलाबी, तो हमें लगता है हमारे पास भी होना चाहिए। ये जो सपना 2-4 मिनट के लिए आपके पास आता है ना, सिर्फ 2-4 मिनट के लिए, अगर इस सपने को आदमी पकड़ ले तो आदमी करियर में कभी फेल नहीं होगा। दोस्त 10,000, 15,000, 25,000 में तो जिंदगी आराम से चलती है, लेकिन अगर सपने पूरे करने हैं तो आदमी को लाखों रुपए चाहिए होते हैं, जो कि मार्केट का प्रोफेशन अभी की डेट में नहीं दे रहा है। और अगर ये कोई दे रहा है 18 से 24 साल की एज में, अगर किसी ने अपनी बाइक अचीव की है, किसी ने अपनी कार अचीव की है, तो वो इस ड्यू सॉफ्ट के सिस्टम के लोगों ने की। आज 10,000 से लेकर 50,000 रुपए कमाने वालों की संख्या लाखों में, बहुत सारे लोगों ने अचीव किया है। 46 लाख लोगों का एसोसिएशन है। आज एक से एक दिग्गज यहां पे काम कर रहे हैं। आज यहां पे डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर्स हैं, नॉन टेक्निकल है, टेक्निकल गाइज हैं, एजुकेटेड है, नॉन एजुकेटेड है, मैरिड वुमेन्स हैं, यंगस्टर्स हैं, बैचलर्स हैं, हैंडीकैप पर्सन्स हैं। हर प्रोफेशन का आदमी यहां पे पैसे कमा रहा है। दोस्त, आपको एक डिसीजन लेने की जरूरत है। हां और ना के बीच में सिर्फ इतना अंतर है कि चलो करके देखता हूं। दूसरा, यार अभी मैंने कुछ सोचा नहीं, अभी मुझे इंटरेस्ट नहीं है। दोस्त, 18 साल के हो गए हम, सपनों में इंटरेस्ट ले लेते तो वो पूरा हो जाता। इंटरेस्ट नहीं लिया, इसीलिए अभी तक स्थिति नहीं बदली है। अभी भी वहीं बैठे हैं जहां पे हम बैठे थे। इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट काम में नहीं लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट जिंदगी के लिए लेना पड़ेगा, अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए लेना पड़ेगा, अपने वास्तविक हालात को बदलने के लिए इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, अपने सपने को पूरा करने के लिए इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, अपने घर के हालात बदलने के लिए इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। मैं 16 मार्च 2020 में अभी घर वापस आया। मैं 11 साल बाद घर आया। इसके पहले मैं सिर्फ दिवाली और होली में घर आता था, शायद दिवाली खासकर, बाकी साल भर में घर नहीं आता था। बिकॉज मुझे ऐसा महसूस होता था, ये मैं यंगस्टर्स के लिए एक बातें शेयर कर रहा हूं, मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं जिस घर में रहता हूं, जब मेरे से अच्छी कैटेगरी के जो मेरे दोस्त यार आते हैं, उनके घर में मेरे घर से अच्छा सोफा है, मेरे पास बैठने के लिए अच्छा स्पेस नहीं, तो मैं उन्हें बुलाता नहीं था। जब मैं उनके साथ बातें करता था तो मैं ज्यादा उनके साथ नहीं रहता था, क्योंकि वो बाइक से आते थे, मैं अक्सर बाइसिकल से या पैदल चला जाता था। उनके पास हर संडे नई जींस होती थी, टी शर्ट होता था घूमने के लिए, मेरे पास वो नहीं होता था। जब वो बैठते उठते थे तो वो रेस्टोरेंट्स में जाते थे और मैं मेरी छोटी सी होटल में खुश रहता था। ज्यादा मैं लोगों से मिलता नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे घर के हालात और उसके घर के हालात मैच नहीं करते। मैं थोड़ा सा मिडिल क्लास फील करता था। मैं भोपाल में गया, मेरे साथ तब भी यही आलम था। मैंने एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई की कि शायद हालात बदल जाएंगे, लेकिन इट वॉज चेंज। जमाना बदला। मैंने तो इसलिए किया था क्योंकि मुझे घर के हालात बदलने थे। और जब 2016 में पहली बार जब मैं होली में घर आया था, तो मेरा कमिटमेंट था अपने आप से कि मैं तब तक घर वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं ये जो साइकिल और बाइक की रेस है, इसको कार में नहीं बदलता। यस आई डिड। मैं उसी दिन घर वापस आया जब मैंने इस ड्यू सॉफ्ट सिस्टम से अपनी 8.5 लाख रुपए की महिंद्रा KUV कार परचेस कर ली थी 2015 में। तब मैं घर वापस आया, बहुत अच्छा महसूस हुआ। लोगों ने बोला यस तू कर सकता है। मजा तो तब आया जब 25 साल की एज में मेरे पास कार थी। 24-25 साल की एज में जब मैंने यहां से अपना डिप्लोमेट कंप्लीट कर लिया था, और उसके बाद 2017 में मैंने अपनी दूसरी कार 10 लाख की विटारा ब्रेजा परचेस की, तो मुझे और अच्छा लगा, क्योंकि मेरे घर वालों को भी गर्व महसूस हुआ, क्योंकि इस बार की कार और ये मेरी सारी अचीवमेंट में ये मेरे घर वालों ने 10 रुपए भी नहीं दिया था। सर ग्रेट सर। खुद के दम पे बाप की मर्सिडीज से ज्यादा खुद की साइकिल अच्छी होती है, क्योंकि वो खुद की दम पे होती है। जी सर राइट सर। मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी नहीं थी, लेकिन हाँ जो भी था, ये 10 लाख की गाड़ी अपने दम पे थी। मैं यहां से बोलूंगा सबको, आज 10 साल के बाद
जब मैं इस प्रोफेशन को पलट कर देखता हूं, क्या दिया मुझे ड्यूसॉफ्ट ने। 10 साल अगर मैं कहीं दिल्ली मुंबई में होता तो शायद 20,000 25,000 से शुरुआत करता, तो आज मेरी इनकम वही कोई 50,000 70,000 रुपए होती, और कोरोना में मैं अपने घर आके बैठ गया होता। थैंक्स टू ड्यूसॉफ्ट, थैंक्स टू माय सीनियर्स, थैंक्स टू मिस्टर संजय दीवान, राहुल सर, रविंद्र वंशी एंड ऑल टीम्स। आज ड्यूसॉफ्ट की बदौलत पहले 5 से 6 साल मेहनत की, अगले 4 साल अपने काम को संभाला, और आज 10 साल के बाद 25,000 का ग्रुप, और तकरीबन ड्यूसॉफ्ट से 500 माइल, 30,000 रुपए मिलता है एक माइल में। गुणा आप कर लेना, आपकी मैथ्स मेरे से ज्यादा अच्छी होगी। लगभग 500 माइल, 8 बार फॉरेन, और जिस भोपाल शहर में मैं 2,000 रुपए भाड़ा देके रहता था, निजामुद्दीन कॉलोनी एक छोटे से एरिया में रहता था, उसी भोपाल शहर में आज से 2 साल पहले 2018 में 40 लाख रुपए का डुप्लेक्स परचेस किया, और इसमें भी किसी घर वाले ने मदद नहीं किया, ये इस सिस्टम और खुद की बखत पे था। लोगों के पास करोड़ों के बंगले हैं, मैं सैल्यूट करता हूं उनको, लेकिन मेरे पास 40 लाख का घर इस ड्यूसॉफ्ट ने दिया, और वो भी 26-27 साल की एज में दिया। दोस्त, ड्यूसॉफ्ट में करियर अपॉर्चुनिटी है। मैं ये नहीं बोलता ड्यूसॉफ्ट करके आप मुकेश अंबानी को चैलेंज कर देंगे, ड्यूसॉफ्ट करके आप अपने यहां के विधायक सांसद को चैलेंज कर देंगे, नहीं, मुझे नहीं पता वो होगा नहीं होगा, लेकिन हां, ड्यूसॉफ्ट करके हम अपने दोस्तों से अच्छी लाइफ जी सकते हैं। ये हुआ है मेरे साथ। ड्यूसॉफ्ट करके हम दोस्तों के घर में या उनसे अच्छी कार हासिल कर सकते हैं। ड्यूसॉफ्ट करके हम हमारे मोहल्ले में एक रेपुटेटेड जिंदगी जी सकते हैं। ड्यूसॉफ्ट करके जिले के अंदर एक फेम, एक क्रेज बना सकते हैं। ड्यूसॉफ्ट करके हमारे घर, हमारे समाज में जो एक नाम, जो एक काम लोगों ने नहीं हासिल किया है, वो हम यहां से कर सकते हैं। ड्यूसॉफ्ट करके आप देश चलाएंगे नहीं चलाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हां, ड्यूसॉफ्ट करके आप अपने पेट के साथ साथ अपनी उम्र के हजारों और लाखों लोगों के लिए एक रोजगार बना सकते हैं। किसी ने कहा है कि 2 वक्त की रोटी तो 4 पैर का जानवर भी हासिल कर लेता है, दम है तो समाज और देश के लिए काम करके बता। ये ड्यूसॉफ्ट देती है मेरे दोस्त, और ये हुआ है 10 साल में मेरे साथ। दोस्त, 3 चीजें होती हैं जिसकी वजह से आदमी काम करता है। अगर आप अपनी शौक को पूरा करने चाहते हैं, आप अपनी जरूरत को पूरा करना चाहते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहते हैं, तो स्वागत है आपका। एक जॉब आपको 2 वक्त की रोटी दे सकती है। व्हाइट कॉलर, अगर आप ए और बी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो कांग्रेचुलेशन, तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, आप 35 से 50% के बीच में घूम रहे हैं, आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं है, आप सिंगिंग डांसिंग में मास्टर नहीं है, आप अपने ग्रुप में कोई क्रेजी नहीं है, आपका पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता है, तो आपको जबरदस्ती कहीं और पे टाइम बेकार करने की जरूरत नहीं है। इंडिया की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन यूट्यूब, और इंडिया के अंदर जिसने सोशल साइट से लेकर व्यवहारिक दुनिया तक धमाका मचा के रखा हुआ है, ड्यूसॉफ्ट आपका स्वागत करती है। आपके अंदर अगर यंग एज में लाखों कमाने का एक मौका चाहिए, यंग एज में अगर आप अपने लिए कार परचेस करना चाहते हैं, यंग एज में आप अपने दोस्तों से बेहतर करना चाहते हैं, यंग एज में अगर आप अपने लिए एक फ्रेम, एक ग्लैमर लाइफ चाहते हैं, तो स्वागत है आपका इंडिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी में। आज 10 साल के बाद कोई मुझसे पूछता है कि तू फॉरेन गया, तूने घर बनाया, बंगला बनाया, तू लोगों के बीच में रहता है, 25,000 ग्रुप है, बहुत पैसे कमाए होंगे, बहुत पैसे लगाए होंगे। मैं उनसे बोलता हूं, दोस्त, इन सारी चीजों की कीमत सिर्फ और सिर्फ 10,000। आज अगर मैंने 10,000 नहीं लगाया होता तो मैं 10 लाख की कार भी नहीं लेता। अगर मैंने 10,000 बचाया होता तो मैं ज्वेल नहीं बनता। अगर मैंने 10,000 बचाया होता तो 40 लाख का घर भी नहीं होता। आप डिसाइड करिएगा कि मैं 10,000 लगा के बेवकूफ बन गया या मैंने 10,000 लगा के करोड़ों रुपए का कंपायर खड़ा किया है। ये डिसाइड आपको करना है, डिसीजन आपका है दोस्त। डिसीजन खुद के दम पे लेना पड़ता है। ये कोई जनाजा नहीं है कि 4 लोग कंधे देंगे और आप चले जाएंगे। ये डिसीजन है, आपका डिसीजन आपकी जिंदगी बदलता है। अगर आपके अंदर ये विश्वास है कि मैं करना चाहता हूं, मेरे घर के हालात बदलना चाहता हूं, तो आपको डिसीजन लेना है, आपको स्टार्ट करना है। लता मंगेशकर ने अपने दोस्त से पूछा होता कि बेटा मैं गाना गा लूं, तो शायद इतनी बड़ी सिंगर नहीं होती। राइट सर। अब्दुल कलाम आजाद ने पूछा होता, भाई मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं लेकिन रोड की लाइट में पढ़ता हूं, तो शायद उसके दोस्त ने मजाक उड़ा दिया होता। अच्छा हुआ उन्होंने नहीं पूछा। दुनिया में नहीं है लेकिन हमारे लिए सम्माननीय है। आज के नेता और विधायक ने अपने मोहल्ले, अपने दोस्तों से पूछा होता कि मैं विधायक बन जाऊं
मैं चुनाव लड़ लूं तो शायद लोग उनका मजाक उड़ा देते, लेकिन उन्होंने दिल की सुनी। आज जो डांस करते हैं बोलते मैं डांसर बन जाऊं तो शायद लोग उसका मजाक उड़ाते। लोगों का काम है, लोग कहेंगे। आप कुछ अच्छा करोगे तो वो कहेंगे, आप बुरा करोगे तो वो कहेंगे, आप एग्जाम्पल बनाओगे तो वो कहेंगे। अरे लोगों का काम है कहना, कहने दो, कहना कोई बड़ी बात नहीं, और वो कहते रह जाएंगे, वो कहते रह जाएंगे, क्योंकि जब आप करके दिखा दोगे ना तो उन्हें पता चलेगा इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं। दोस्त अपने दिल की सुनिए, अपने मन की सुनिए और स्टार्ट कीजिए बिजनेस। विश यू ऑल द बेस्ट, एक बेहतरीन करियर के लिए, एक बेहतरीन फ्यूचर के लिए। स्वागत है आपका इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जो न रंग देखती है, न जाति, न धर्म देखती है, न संगठन, न लिविंग स्टैंडर्ड देखती है, न परिवार के हालात, न आपकी शिक्षा देखती है, न कद काठी। जो देखती है आपके अंदर ड्रीम कितना है। क्या आप 18 से 25 में कामयाब होना चाहते हैं? क्या आप अपने घर गाड़ी बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने दोस्तों के बीच में एक फेम बनाना चाहते हैं? अगर इस सवाल का जवाब यस है तो दोस्त स्वागत है आपका। इंडिया को इंतजार है अगले स्वरोजगार वाले बंदे का, और ड्यूसॉफ्ट को इंतजार है आपके जैसे क्रिएटिव बंदे का, और आपको इंतजार है एक करियर अपॉर्चुनिटी का। बात 10,000 की नहीं है, बात 10,000 की नहीं है, बात एक करियर अपॉर्चुनिटी की है। स्टार्ट कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ड्यूसॉफ्ट। जय ड्यूसॉफ्ट। जहां पे भी रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने साथ अपने लोगों को जागरूक कीजिए और ड्यूसॉफ्ट के साथ शुरुआत कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस। ओवर टू मिस्टर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस सर। मजा आ गया सर, काफी इंस्पायर हुए सर हम लोग आपसे। एंड बहुत सारे सर इस सेशन को लोग अटेंड कर रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत सारे नए ऑफर्स हैं। किसी ने भी आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है, उनसे डिस्कस करिए। कई सारी चीजें यहाँ पे है जो आपको यहाँ मिल सकती है, और कई सारे नए ऑफर्स आप लोगों के लिए है। और इसी सेशन को आज हम यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपके इस वैल्यूएबल टाइम को देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू ड्यूसॉफ्ट।